राम भक्तों के लिए दवा और दुआ दोनों शुरू, ठाणे से पहले दवा का जत्था रवाना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भक्तों के लिए ठाणेकर की ओर से मुफ्त दवाएं, जेनेरिक आधार दवा के ट्रक आज रवाना हुए। प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्ति को 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या शहर में स्थापित किया जाएगा। इस अभूतपूर्व समारोह में देश भर से लाखों राम भक्त और श्रद्धालु शामिल होंगे। लाखों की संख्या में इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले इन भक्तों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए जेनेरिक आधार के संस्थापक अर्जुन देशपांडे के नेतृत्व में जेनेरिक आधार दवाओं का एक ट्रक बुधवार को अयोध्या शहर के लिए रवाना हुआ है। करीब 500 साल बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसके लिए देश विदेश के हर राज्य से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या में मौजूद रहेंगे। लाखों श्रद्धालुओं को मेडिकल सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है। श्रद्धालुओं को सही समय पर दवाइयां मिलनी चाहिए ताकि उनकी कमी न हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भारत की सबसे तेजी से बढ़ती फार्मा कंपनी जेनेरिक आधार को दवाएं आपूर्ति करने का आदेश दिया है। इसे स्वीकार करते हुए जेनेरिक आधार के संस्थापक 21 वर्षीय युवा उद्यमी अर्जुन देशपांडे के नेतृत्व में पहले चरण में बुधवार 3 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में मुफ्त दवाएं भेजी गईं। 15 जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति से फरवरी के अंत तक 50 लाख श्रद्धालु अयोध्या नगरी में आएंगे। अयोध्या शहर एक छोटा शहर है और इस शहर में लगभग 3000 मंदिर हैं। यात्रा की थकान, मौसम में बदलाव, कड़ाके की ठंड और खान पान में बदलाव से भक्तों के बीमार होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में दवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जेनेरिक आधार के संस्थापक 21 वर्षीय युवा उद्यमी अर्जुन देशपांडे से पत्र भेजकर दवाओं की मांग की थी। मांगों को स्वीकार करते हुए अयोध्या शहर में जेनेरिक आधार दवाएं पहली खेप भेज दी गई हैं। अयोध्या भेजी जाने वाली निःशुल्क दवाई काफ़ी अच्छी और लाभदायक है। हर तरह के मरीजों के लिए तत्काल उपाय और इलाज की व्यवस्था की गई है, जो अति सराहनीय है और चर्चा का विषय भी बनी हुई है। मुंबई से पुलिस महानगर के लिए जितेश चौधरी की खास रिपोर्ट। के माध्यम से अयोध्या में हम लोग मुफ्त में मेडिसिन का यहाँ से सप्लाई पूरा भेज रहे हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से जब हमको निवेदन आया ये चीज़ का कि अयोध्या में जितने भी श्रद्धालु 22 तारीख को आएंगे उनको अगर नेसेसरी मेडिकेशंस की आवश्यकता पड़े, मतलब पैरासीटामॉल होने दीजिए, एजिथ्रोमाइसिन होने दीजिए, ये सब नेसेसरी मेडिकेशन हम लोग आज बिना मूल्य फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या के लिए रवाना करें। हमारी पूरी फार्मासिस्ट की टीम यहाँ पर है और मैं मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज जेनेरिक आधार के माध्यम से हम लोग वहाँ पर सेवा पहुंचा पा रहे, क्योंकि आज 50 लाख के ऊपर 22 के बाद में 2 महीने श्रद्धालु वहां पर आएंगे और मुझे लगता है 500 साल के आज हमारे सनातन धर्म की जो तपस्या है कि वहां पर राम जन्मभूमि में राम भगवान की हमारी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, तो मोदी जी के नेतृत्व में आज वो होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक युवा होने के नाते, युवा एंटरप्रेन्योर होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि इस कार्य में मैं कुछ ना कुछ तो मेरा योगदान नहीं कहूँगा बट कुछ ना कुछ तो मैं आगे कर पा रहा हूँ। और मैं देश के वासियों को यही कहूँगा कि हम लोग राम जी के वजह से, भगवान राम की वजह से अगर हम लोग को अगर सौभाग्य मिलता है वो चीज़ का, तो आगे आके उसके बारे में काम करना ही चाहिए। इस वक्त 22 तारीख जनवरी में उसमें ठंडी रहेगी, कई प्रकार के किस प्रकार की दवाइयाँ भेजी जाए? आज हम लोग एजिथ्रोमाइसिन हो गया, मतलब एंटी हमारा जो एंटी फंगल वगैरह जो जितने भी मेडिसिन है वो हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, लुनिकोनाजोल हो गया, ये सब जितने भी नेसेसरी मेडिकेशन है, मतलब अगर किसको पेन किलर होने दीजिए, एंटीबायोटिक होने दीजिए, पैरासीटामॉल 650 होने दीजिए, ये सब हम लोग अभी ट्रक भर के जो है ये अभी हम लोग फर्स्ट लॉट में भेज रहे हैं। मतलब मैं तो कहूँगा कि वहाँ पर ठंडी का मौसम है और ये चीज़ की तो ज़रूरत ही ना लगे मेडिसिन के किसी को, बट इमरजेंसी में वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अयोध्या मैं खुद वहाँ पर 2 से 3 बार जाके आया और वहाँ के लोगों ने जो प्यार मुझे दिया है, तो मतलब हमारे जो गोविंद गिरी महाराज जी है वहाँ पर ट्रस्टी जो है, नहीं तो चंपक राय महाराज है, तो उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, वहाँ के जनता ने जो प्यार दिया है, मुझे लगता है अयोध्या एक बहुत छोटा सा शहर है और हम सबको आगे आके वहाँ पर रिसोर्सेज के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे, तो उनके लिए जितना भी नेसेसरी चीज़ें हम लोग यहाँ से आज मेडिसिन के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह फायदा होगा, कितने लोगों को फायदा, आज कितने मेडिसिन जा रहे हैं और आगे कितने जाने वाले हैं? हमारे ये जो मेडिसिन है इसमें मुझे लगता है अराउंड 5 लाख टैबलेट से ज़्यादा है। 5 लाख जो टैबलेट्स होते हैं, तो मुझे लगता है 5 लाख 3 से 4 5 लाख के आसपास तो मेडिसिन का लाभ लोगों को मिलेगा। लुनिकोनाजोल का जो ट्यूब्स है, मैं अभी आपको मेडिसिन दिखाऊंगा अंदर, वो ट्यूब से मुझे लगता है 5-10 हज़ार की ट्यूब्स है लुनिकोनाजोल की। तो ये हम लोग अलग अलग लॉट में जो उन्होंने डिमांड किया वो हिसाब से हम लोग यहाँ से सप्लाई करने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सीनियर सिटीजन राम आने वाले हैं, तो उन बुजुर्गों के लिए जो एक औषध होता है, क्या उसका भी निर्माण किया गया, उसको भी भेजा जा रहा है?
अभी इसमें अगर देखेंगे तो मल्टीविटामिन की टैबलेट है, मतलब जो हम लोग के इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह जो हम लोग कहते हैं वो तो है ही, बट अभी उन्होंने जो डिमांड किया उसके ऊपर हम लोग यहाँ से मेडिसिन भेज रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट मतलब ये कुछ हाई एंड मेडिसिन नहीं है कि क्योंकि यहाँ पर जो नेसेसरी मेडिकेशन है उसके लिए हम लोग यहाँ पर कार्य करेंगे। सर अगर वहाँ से शिलान्यास से आपको लेटर आए थे, पत्र आए थे, या ये हमारा सेवा का भाव? हाँ, सेवा का भाव आज मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सेवा करने का मुझे चीज़ प्रदान हुआ है, क्योंकि आज पूरे देश भर से जेनरिक आधार एकमेव ऐसी कंपनी जो मेडिसिन होते हैं वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से भेजने का कार्य कर रहे हैं। अर्जुन जी, जिस तरीके से लगातार देखा गया जनरी के माध्यम से जो उसमें सहायता करने की मदद की, आज जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसको लेकर आपको जो ये भावना मिली है, जो पहुँचाने का सहयोग मिला है, किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं? आज मतलब बीच में हमारा 1200 का इंसिडेंस होने दीजिए, जो ट्रेन का जो इंसिडेंस हुआ था, हम लोग पहले ऐसे कंपनी थे, पूरे आप लोगों ने उसको मेंशन किया था, हम लोग पहली कंपनी थे जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मेडिसिन सप्लाई किए। हम लोग ने 50 से ज़्यादा फार्मासिस्ट वहाँ पर भेजे। कोरोना की जो महामारी आई थी, मैं ऐसा पहला इंसान था पूरे महाराष्ट्र से, देश से, जिन्होंने रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांटी। तो मुझे लगता है हम लोग को मतलब आज 21 साल की उम्र में भगवान ने हमको सब चीज़ें दी है और हम लोग को वो सोसाइटी को वापस देनी है, तो वो चीज़ के ऊपर आज हम लोग कार्य करते हैं।